हरियाणा स्टेट आढ़ती एसोसिएशन ने ई ऑक्शन सहित अन्य मांगों को लेकर कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में प्रदेश भर के आढ़ती एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में आढ़तियों ने सरकार द्वारा लाई जा रही ई ऑक्शन योजना को लेकर नाराजगी जताई है। इस बैठक में सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई भी लड़ने की बात कही गई है। हरियाणा स्टेट आढ़ती एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर आगामी 10 सितंबर को गोहाना में एक महारैली करने का ऐलान किया है। इसी के साथ चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर सही कदम नहीं उठाया तो उसी दिन सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा की जाएगी। दरअसल हरियाणा सरकार प्रदेश की अनाज मंडियों में ई ऑक्शन स्कीम लागू करने जा रही है, जिसके विरोध में प्रदेश भर के आढ़तियों ने कुरुक्षेत्र में एक बैठक की है। हरियाणा स्टेट आढ़ती एसोसिएशन के राज्य प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि सरकार ई ऑक्शन स्कीम लागू करना चाहती है। प्रदेश के सभी आढ़ती सरकार की स्कीम का विरोध कर रहे हैं। यह स्कीम आढ़ती और किसान के हित में नहीं है। एक आढ़ती के पास 10 किसान फसल लाते हैं, उसमें 2 की एक तरह की क्वालिटी है जबकि 8 की अलग फसल की क्वालिटी होती है। ऐसे में मापदंड तय कैसे होंगे? किसान की फसल का पेमेंट कैसे और कौन करेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। गोहाना में होने वाली रैली में आगामी रणनीति बनाएगी एसोसिएशन। उन्होंने कहा कि आढ़ती एसोसिएशन ये ऑक्शन का पूरी तरह विरोध करती है और यह धरातल पर संभव ही नहीं है। सरकार द्वारा आढ़ती विरोध नीतियां बनाने के खिलाफ 10 सितंबर को गोहाना अनाज मंडी में महारैली की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी यह मांग भी है कि सरकार आढ़तियों का कमीशन कम करने के फैसले पर दोबारा विचार करे। इसी के साथ लाइसेंस की अवधि को लेकर भी समस्या है। पड़ोसी राज्य पंजाब में 25 साल की सीमा है। ऐसे ही कई अन्य मांगे भी हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि सरकार आढ़तियों की मांगों को पूरा करे। 29 अगस्त को हमारी एक स्टेट लेवल की कमेटी की जो मीटिंग थी और रोहतक के अंदर थी, जिसके अंदर सरकार द्वारा किए गए कार्य जो भी हमारे अंगेस्ट आढ़तियों के अंगेस्ट सरकार कार्य कर रही है उसके बारे में सारा विचार विमर्श किया गया। और विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया कि आने वाली 10 सितंबर को गोहाना अनाज मंडी के अंदर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और उसके अंदर पूरा विचार विमर्श करने के बाद सरकार के खिलाफ हमने कौन सा कदम उठाना है उस पर चर्चा की जाएगी और वहीं पर उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। क्या कुछ बैठक बुलाएगी? पूरे हरियाणा में आप बैठक ले रहे हैं, क्या कुछ फैसले ले रहे हैं? फैसले ये है कि सरकार द्वारा हमारे पे समय समय पर हर छमाही में कोई ना कोई हमारे अंगेस्ट या हमारे कार्य में जो हमें मेहनतनामा मिलता है उसको कम करती जा रही है। जैसे पिछले सीज़न के अंदर उन्होंने हमारी आर्ट जो है 2.5% है, 2.5% से घटाकर 46 रुपये फिक्स कर दी गई है। जैसे लगभग 50 रुपये बनती थी, 5 रुपये क्विंटल का लगभग हमें लॉस हो रहा है और लगभग ये मानो भी 1 लाख रुपया पर आढ़ती साल के अंदर मिनिमम एवरेज लें तो नुकसान बैठता है। सरकार का ये कोई तरीका नहीं बनता कि वो इस तरह हमारे अगेंस्ट कार्रवाई करे। इसी तरह से हमारे मार्केट फीस है 4% से 1% से 4% कर दी गई है। जितनी भी हमारे तरफ, एक तरफ हरियाणा के यूपी है, एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ पंजाब लगता है, जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं वो सारे के सारे हमारी मंडियों से जुड़े हुए हैं, हमारे आढ़तियों से जुड़े हुए हैं। और इन सारे स्टेट में सबसे ज़्यादा मार्केट फीस हरियाणा के अंदर ही है, जिससे जो है जो किसान है वहाँ का वो अब हरियाणा में माल लेकर या फसल लेकर नहीं आ रहा, जिससे आढ़तियों को बहुत भारी नुकसान है। इसी तरह से सरकार ने हमारे पीछे लेट पेमेंट दी और वादा किया हमारे से कि जो लेट पेमेंट होगी उसका 12% से ब्याज देंगे, परंतु आज तक हमारा ब्याज नहीं आया। बड़ी जो इन्होंने आड़त है हमारी बगैर पूछे काट ली। अभी हाई कोर्ट में हमने जो है इसके अगेंस्ट गए थे, इसमें सरकार को ऑर्डर करे हैं हमारे हरियाणा सरकार को भी इनसे बैठ के बातचीत करी जाए और 3 महीने के अंदर अंदर जो है इनको ब्याज का और जो कम आड़त दी है उसका भुगतान किया जाए। तो बड़ा ही हो गया जी। अब जो है हमारा जो आर पार की लड़ाई है, जो होगा बस देखी जाएगी। एक तरफ सरकार है, एक तरफ हम है। 10 सितंबर को